हेलो सिस्टर WX विद वंशन में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आई एम बिलोंग टू यू का पार्ट लास्ट लेकर आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमने उस दिन पे देखा था कि हमारे रिजान के रूम में कैसे ईबो के बहुत सारे फ़ोटोज़ थे एंड हमारी शिजे जो कि ईबो को बताना चाहती थी जान का वीडियो, बट तब तक ईबो ने फ़ोन काट दिया था। तो अब चलते हैं उसके आगे। उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हाँ, कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो ठीक है। तो हमें यह सीन दिखा जाता है हमारे जान ने पूरी तैयारी कर ली थी ईबो के बर्थडे के लिए एंड आज ईबो का बर्थडे था एंड ईबो अपने दोस्तों के साथ अपने हॉल मतलब कि अपने मेंशन, हाँ यहाँ पे हमारा ईबो एक बिजनेसमैन है, वैसे तो है ही वो, बट वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम बिताता था ना, इस वजह से उसने सोचा कि वो अपने दोस्तों के साथ रखे। बट उसके मॉम डैड भी है ना, तो अपने मॉम डैड को बुला ही लेता है। यहाँ पे हमें जान का सीन दिखाया जाता है। जान जो कि अभी वहाँ से निकल चुका था और वो पूरी प्लानिंग के साथ निकला हुआ था एंड यहाँ पर सारे लोग मतलब कि ईबो की जो बर्थडे पार्टी रखी गई थी एंड सारे लोग आए हुए थे ईबो की बर्थडे पार्टी में। सब लोग आए हुए थे एंड ईबो जो कि सूट बूट में नीचे आता है। यहाँ पर जान भी मेंशन में पधार चुका था। चीजे जान को कहती है जान जान, जो कि चीजे को देखता है और कहता है फिर वो मैडम यू की तरफ देखते हुए कहता है मॉम गग्गा अभी आए क्या। इस पर मैडम भी बोलती है कि देखो वहाँ वो तुम्हारे गग्गा आ रहे नीचे। जान ईबो की तरफ देखता है एंड जब वो देखता है वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके पास जो फ़ोटो थी वो पहले की फ़ोटोज़ थी जब जान ने चुपके चुपके से खींची थी, वही फ़ोटो जान के पास थी। बट अब भी ईबो इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है कि जान की उससे नज़र बिल्कुल भी नहीं हटती, बिल्कुल भी नहीं। जान बस ईबो को देख रहा था, ईबो को ही देखे जा रहा था। जान कहता है ओ माय गॉड गग्गा, आप सच में मेरी गग्गा हो, आप तो इतने ज़्यादा, ऐसा जान बोलता है। जान अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है फिर तो मेरे लिए बढ़िया है, आप तो और भी ज़्यादा हैंडसम हो गए। वाह क्या बात है, जान ऐसा बोलता है। जान के लुक्स ईबो पे बिल्कुल एकदम एकदम गंदी नज़र थी जान की ईबो पे, बिल्कुल गंदी वाली। यहाँ पर ईबो नीचे आता है और वो सबको देखता है। यहाँ पे सब लोग भी खड़े थे। तो यहाँ पर जो वांगी होती है वो मैडम को बोलती है मैडम इधर आओ, मैडम वहाँ जाती है। यहाँ पर चीज़ें भी जाती है बट जान वहाँ नहीं जाता है। यहाँ पर मैडम यू तो कि और चीज़ें वो लोग आ जाते हैं। यहाँ पर ईबो को तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था वो सब पे। यहाँ पर वांगी कहती है कि जान कहाँ है। जब वो जान का नाम लेती है ईबो तुरंत वांगी की तरफ देखता है और फिर वो मैडम यू की तरफ देखता है। यहाँ पर मैडम भी बोलती है शाहजहान, फिर वो ऐसा कि पीछे मुड़कर चिल्लाती है शाहजहां। इस पर जान जो कि सब लोग साइड हटा देते हैं और हमारी ईबो की नज़र जान पे जाती है। जान सामने खड़ा हुआ था बिल्कुल स्टाइली, मतलब कि स्टाइल के साथ खड़ा हुआ था वो एंड ईबो जान को देखता है। यहाँ पर जान ईबो को ही देख रहा था। जान एक स्माइल करता है और कहता है हेलो गगा, ऐसा वो बोलता है और आगे चलकर आने लगता है। यहाँ पर ईबो जान को देख रहा था। ईबो की दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। ईबो बस जान को देख रहा था। यहाँ पर जान चलकर आगे आता है और आगे आने के बाद ईबो की तरफ देखता है और एक आँख मारते कहता है कैसे हो गगा, मुझे मिस किया इतने दिन, ऐसा जान बोलता है। ईबो बस जान की तरफ देख रहा था। ईबो के हाथ से जो कि केक काटने का चक्कू होता है ना, मतलब कि नाइफ जैसा, वह हाथ से छूट जाता है। ईबो बस मुंह खोल के जान को देख रहा था। जान कहता है गगा आपको क्या हो गया है, आप मुझे इतना शॉक्टली क्यों देख रहे हो, क्या मैं बहुत बुरा दिख रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। तो वहाँ की बहुत सारी लड़कियाँ कहती है नहीं जान तुम तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हो गए हो। जान कहता है ओह सच में, ऐसा जान बोलता है। तो सारी लड़कियाँ कहती कि हाँ। जान कहता है थैंक यू बेब्स, ऐसा वो बोलता है। जिस पर सारी लड़कियाँ शर्मा जाती हैं। जान कहता है हाय, जितनी भी लड़कियाँ ना जो मुझसे अभी एक सेकंड में ही प्यार कर बैठी है वो इधर साइड आ जाए, क्योंकि मैं ना आज इसी वक्त चाहता हूँ कि मैं किसी के साथ एंगेजमेंट कर लूँ करके, ऐसा जान बोलता है। जैसे सारी लड़कियाँ कहती सच में। जान कहता है हाँ हाँ बेशक बेशक, मैं किसी एक के साथ एंगेजमेंट कर लूँगा। आप लोग यहाँ आ जाइए प्लीज़ लेडीज़।
ऐसा जान बोलता है और अपना हाथ थोड़ा सा टर्न करता है, जहाँ पर सारी लड़कियाँ जितनी भी होती है सारी की सारी वो साइड आ जाती है। यहाँ पर सारे लोग बस मतलब कि जो बड़े बड़े ओल्ड लोग होते हैं वो जान को देख रहे थे शॉक्ड के मारे, बट उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनकी बेटियाँ खुश तो वो भी खुश। जान स्माइल करता है। ईबो बस जान की तरफ देख रहा था। ईबो आके ब्लिंक कर रहा था। जान ईबो की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है गग गग, मतलब कि हमारा ईबो सॉरी हमारा ईबो जान की तरफ ही देख रहा था। ईबो कहता है हाँ। फिर वो अपनी आंखें मतलब एक कस के मलता है और फिर से जान को देखता है। जान ईबो की तरफ देख रहा था। जान कहता है अच्छा गग के दोस्त मतलब कि जितने भी लड़के हैं जो मुझे पसंद करते हैं वो भी साइड आ सकते हैं, उनमें से भी मैं किसी को चूज़ कर सकता हूँ। इस बार 2-3 लड़के जो कि ईबो के दोस्त भी थे और कुछ कज़न्स जो थे वो भी आ जाते हैं। यहाँ पर जान एक स्माइल कहता है और कहता है ठीक है, अब मैं तुम सब में से किसी एक को चूज़ करूँगा। इस पर सारे लोग मतलब कि वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी और वो लड़के थे वो बस प्रे करे थे जान मुझे चुन ले, जान मुझे चुनने करके। यहाँ पर जान उन सब की तरफ देखता है पर उसकी नज़र सिर्फ मतलब कि हमारे ईबो पे थी। और यहाँ पे शीजे बोलती है जान ये तुम कर क्या रहे हो। जान कहता है शीजे आप चाहती थी ना एंड मम्मा भी चाहती थी कि मैं कुछ कर लूँ करके, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एंगेजमेंट कर लूँ फिर अगले हफ्ते शादी कर लूँ, कैसा रहेगा ये प्लान। इस पर शीजे बोलती है कि अभी तक तुम्हारे गगन ने शादी नहीं की और तुम शादी करने की बात कर रहे हो। इस पर जान बोलता है हाँ तो होने दो उन्हें ओल्ड, मैं कौन सा उन्हें रोक रहा हूँ कि वो नहीं कर सकते शादी, वो भी कर सकते, कर लें दो, मैं कर रहा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी मुझे इनकी तरह ओल्ड नहीं होना है, फिर तो मुझे कोई पसंद भी नहीं करेगा। मुझे अभी शादी करनी है, मेरा मतलब अभी एंगेजमेंट करनी है, फिर अगले वीक शादी करनी है, तो मुझे कोई लड़की या लड़का तो चाहिए ही होगा। तो मुझे सोचा कि पार्टी में तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ आई होंगी और लड़कियाँ भी आई होंगी, तो सोचा चलो उनमें से किसी एक से ही कर लूँगा। शीजा बोलती है तुम इनमें से एक को भी नहीं जानते। सन बोलता है किसने कहा ऐसा कि मैं इनमें से एक को भी नहीं जानता। ये देखो जिली है, युबिन है, ये देखो काई है, वो दिखता है, चाउन वो है, फिर ये लड़की दिखती है, मिंगजी है, जुई है, मैं लोगों को तो जानता हूँ, ये तो बचपन से मुझे जानते हैं है ना। जिली, युबिन, काई, हमारा चांगवू, मिंगजी एंड क्या बोला मैंने, जुई, हाँ भाई वो सबके सब जान की तरफ देखकर स्माइल करते और वो कहते कि तुम हमें अभी भी याद रखे हुए हो। जान कहता क्यों नहीं, भले ही मैं छोटा था पर मेरे दिमाग में अभी भी सारी बातें याद है, बिल्कुल सब कुछ याद है मुझे। ऐसा जान बोलता है। ईबो बोलता है कि तुम इन सब में से किसी एक से शादी करोगे। जान ईबो की तरफ देखता है। ईबो ऐसा बोला। जान कहता है हाँ क्यों। इस पर ईबो कहता है नहीं कुछ नहीं, पर तुमने तो। इस पर जान कहता है मैंने कहा था कि आप किसी से शादी नहीं कर सकते, मैं आपको किसी के क्लोज नहीं जाने दूंगा। तब मैं बच्चा था ना गग्गा, अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ एंड अब मुझे समझ है कि मुझे आपको है ना ओमेगास के पास जाने देना चाहिए था। बिल्कुल ये मेरी गलती थी, तो आप अब शादी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, मैं नहीं रुकूंगा। ऐसा जान बोलता है। और जान कहता है कि अब मुझे करने दीजिए, आप तो बाद में कर लेना, वैसे भी आप बहुत ओल्ड हो चुके हो। ईबो अपने दोनों फेस पे हाथ रख लेते और कहते क्या। जान कहते हैं आप बहुत ओल्ड हो चुके हो गग्गा, आपसे कोई भी शादी नहीं करेगा, इसलिए आप मेरी शादी रुकवाने की कोशिश करें, मुझे शादी कर लेने दो, उसके बाद मैं आपके लिए अच्छी सी बुढ़ी ढूंढ दूंगा। ईबो बोलता है बुढ़ी। जान बोलता है हाँ तो क्या ढूंढूं आपके लिए, एकदम जवान खूबसूरत लड़की ढूंढूं क्या, वो आपसे शादी करने के लिए मना ही कर देगी। वैसे भी आप बहुत मतलब ब्यूटीफुल तो बिल्कुल भी नहीं हो, हैंडसम तो हो ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ईबो कहता है किसने कहा ये। जान कहता है मैं कह रहा हूँ ना। वांग और वांग चुनान बस जान की तरफ देख रहे थे, फेंग म्यान और मैडम यू भी, और हमारी शिजे कहती है जान ये तुम कर क्या रहे हो। जान अपनी शिजे की तरफ देखता है और कहता है शिजे चुप रहिए 2 मिनट। फिर वो ऐसा कह के सारी लड़कियों की तरफ देखता है और सारे लड़कों की तरफ, फिर वो एक एक के फेस को अच्छी तरह से मतलब देखने के लिए जाता है, बट वो सिर्फ उसका ध्यान अरे हमारी ईबो पे था।
जान सबको देख लेता है, देखने के बाद आकर वो स्टेज पर बैठ जाता है, बिल्कुल एकदम शहजादे की तरह। सारे लड़कियां और सारे लड़के बोले थे कि हम मेरे को चुन लो, मेरे को चुन लो करके। जान फिर इबो की तरफ देखता है और कहता है कि कक्का, मैं आपसे मतलब कि एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि इन लड़कियों में से और इन लड़कों में से सबसे ज़्यादा हैंडसम कौन है? क्योंकि सभी इतने हैंडसम है कि और ब्यूटीफुल है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आप बताओ ना कि इनमें से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम कौन है? ईबो उन सब की तरफ देखता है, फिर ईबो जान की तरफ देखता है। ईबो कहता है मुझे नहीं पता। ईबो बस रूड टोन में कहता है। जान कहता है आपको नहीं पता? ईबो कहता है नहीं, मुझे नहीं पता। जान कहता है वैसे भी आपको कैसे ही नॉलेज होगा, आपकी आंखें शायद अंधी है, आपको कोई भी ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है ना, या फिर हैंडसम नहीं लग रहा है। ईबो कहता है बकवास बंद करो तुम्हारी, समझे? और मेरी पार्टी में आए हो तो थोड़ा लिमिट में रहो। जान कहता है ओह माय गॉड, मैं लिमिट में रहूँ? वाह क्या बात है, ठीक है लिमिट में मैं रहूँगा, पर अभी मुझे एंगेजमेंट करनी है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन सारी लड़कियों में से और इन लड़कों में से मैं किसके साथ एंगेजमेंट करूँ। सारे के सारे बहुत ब्यूटीफुल है सच में, और हैंडसम भी, समझ नहीं आ रहा है। ईबो जान की तरफ देखता है गुस्से में और कहता है हाँ तो कर लो किसी के साथ जो सब के सब हैंडसम है, तो उन सबके साथ ही कर लो। सन बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता ना गगा, आप सोचो रात को अगर मैं सुहागरात किसी एक के साथ मनाने जाऊंगा तो दूसरा बुरा नहीं मान जाएगा। ईबो के कान रेड हो जाते हैं। ईबो कहता है तुम्हारी बकवास बंद करो। सान ईबो की तरफ देखता है। सान कहता है हाँ अब मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसके साथ करूँ करके, अब मेरा भेजा पके जा रहा है। ईबो बोलता है बकवास। यहाँ पे जी जान की तरफ भी देख रही थी बहुत कन्फ्यूज़न से। जान अपनी सीजे की तरफ देखता है। जान सीजे के पास जाता है और उनके कान में कहता है सीजे जो कि जान की तरफ देखती है और कहती है हाँ। जान बोलता है मैं इन सारी लड़कियों में से और इन लड़कों में से किसी को भी पसंद नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन को पसंद करता हूँ, पर वो मुझे शायद पसंद नहीं करता है। आप कुछ ऐसा कीजिए ना कि वो मुझे पसंद करे करके। सीजे बोलती है अच्छा तो वो कौन है? सन बोलता है वो है एक पर्सन जो कि मुझे बस हमेशा गुस्से में देखता है, हमेशा मुझे वैसी नज़र से देखता ही नहीं है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसकी नज़र में मैं आप समझ रहे हो ना? चीज़ें जो कि कहती है अच्छा पर मुझे बताओ तो सही कि वो कौन है जिसके सामने मैं इस पर। सन बोलता है चीज़ें मुझे इन सब में से किसी के साथ शादी नहीं करनी, मुझे सिर्फ उसी के साथ शादी करनी है, पर वो है कि मुझे सबके साथ टाका फिट करवाने के पीछे पड़ा हुआ है। इस पर सीजे बोलती है अच्छा वो लड़का है? सन कहता है हाँ। सीजे बोलती है ठीक है। फिर वो सारी लड़कियों की तरफ देखती है और कहती है अच्छा सन देखो ये सारी लड़कियां तो ब्यूटीफुल है ही, बट मुझे अच्छी नहीं लग रही है। इस पर सन कहता है गुड चीज़ें मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ, इसलिए मैं लड़कियों को साइड हटाता हूँ। अब मैं लड़कों में से ही चूज़ करूँगा, तो लड़कियाँ आई एम सॉरी लेडीज़ और क्यूटी क्यूटी सेक्सी सेक्सी लड़कियाँ प्लीज़ आप साइड हट जाइए। मैं आप में से एक से भी एंगेजमेंट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। मेरी चीज़ों ने मना किया है, मेरी चीज़ें जो चाहेगी मैं वही करूँगा। ऐसा जान बोलता है और स्माइल करके चीज़ों को देखने लगता है। चीज़ें स्माइल करती है। फिर वो सारी लड़कियाँ जो कि अपना मुंह लटकाए हुए साइड हट जाती है। फिर यहाँ पर लड़कों का ही बताया जाता है। यहाँ पर लड़के हमारे जान को देख रहे थे और लड़कों के आंखों में उम्मीद भरी थी कि हाँ चलो अब तो बच गए, उनमें से किसी एक को ही चुनेगा जान करके। चीज़ें बोलती है देखो जान अगर मैं कहूँ ना तो ये लड़के भी मुझे एक भी पसंद नहीं आए। जान शीजे की तरफ देखता है और कहता है अच्छा आपको नहीं पसंद आया? शीजे बोलती है नहीं। जान कहता है ठीक है अब मैं लड़कों से भी नहीं चुनूंगा, बिल्कुल भी नहीं, तो तुम लोग भी साइड हो जाओ। ऐसा जान बोलता है तो सारे लड़के अपना मुंह लटकाए हुए साइड हट जाते हैं। जान फिर कहता है अब नेक्स्ट। वो देखता है कि कोई भी नहीं बचा है। जान कहता है हाँ मतलब अरे हाँ लड़की और लड़कियाँ ही थी, मेरा मतलब लड़के और लड़की ही थी, तो अब मैं कैसे एंगेजमेंट करूँ? शीजे बोलती है जान अब ये सारे लोग मतलब कि ये जितनी भी लड़कियां हैं और लड़के हैं बहुत सारे लोग तो साइड हट गए और उनमें से मुझे कोई भी नहीं पसंद है, तो अब कोई लड़का बचता है तो तुम उससे शादी कर लो।
जान स्माइल करता है और सीजे का दिमाग देखता है, क्योंकि सीजे ने इतना परफेक्ट, मतलब इतना ऐसा बोला था ना कि यार स्मार्ट गर्ल। जान कहता है कि इधर उधर उसे कोई लड़का दिख रहा है और उसे सिर्फ ईबो ही नज़र आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी लड़का नहीं बचा था। जान ईबो की तरफ देखता है, जान स्माइल करता है और फिर कहता है सीजे मुझे गगा से शादी करनी है, ऐसा जान बोलता है और स्टेज पे चला जाता है। छापड़ मेरा ईबो खड़ा था, ईबो जान की तरफ देखता है, जान स्माइल करके ईबो को देख रहा था। सीजे जान की तरफ देखती बहुत शॉक्ड हो चुकी थी, उन्हें लगा था कोई और होगा करके, बट गगा ने मतलब कि ईबो निकलेगा उसे उन्हें पता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी। और यहाँ पे वांग चिरान मैडम भी विंगमैन तो शॉक्ड हो चुके थे पूरी तरह से, उन्हें भी ये उम्मीद नहीं थी कि जान ऐसा कुछ बोलेगा करके। जान ईबो की तरफ देखता है, ईबो गगस के हाथ पकड़ते कहता है कि मैं गगस से शादी करना चाहता हूँ, मैं अभी उनके साथ एंगेजमेंट करूँगा, क्योंकि अब तो कोई बचता ही नहीं है, तो सिर्फ गगा ही बचता है, और गगा बचता है और मेरी शीशे को पसंद है, तो मैं क्यों नहीं करूँगा भाई, मैं करूँगा। और वैसे भी मैं गगा के पीछे हाथ धो के बचपन में पड़ा था, तो अब क्यों नहीं बढ़ सकता, है ना गगा, ऐसा जान बोलता है। और ईबो की तरफ देखता है, ईबो जान की तरफ ही देख रहा था। ईबो कहता है कि क्या, जान कहता है हाँ मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपके साथ एंगेजमेंट करूँगा, क्या आप मेरे साथ एंगेजमेंट करने के लिए तैयार है, ऐसा जान बोलता है। फिर कहता है रहने ही दो, आपका जवाब ना में ही होगा, इसलिए मुझे सुनना भी नहीं है, मैं तो वैसे ही आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता हूँ मेरी तरफ से, ऐसा बोल जान अपने पॉकेट में से रिंग निकालता है और वो बिना किसी की परमिशन के सीधा ईबो का हाथ पकड़ता है एंड अंगूठी पहना देता है। और ईबो का हाथ जो कि ढीला ढीला था, ईबो बस देख रहा था जान को, ईबो का होश ही नहीं था। ईबो खड़ा हुआ था और जान दूसरी अंगूठी ईबो के हाथ से मतलब कि अपना हाथ पकड़ता है एंड ईबो के हाथ में वो रिंग देता है और फिर दूसरे हाथ में खुद से ही पहना देता है और कहता है लो हो गई एंगेजमेंट, ऐसा जान बोलता है और ईबो की तरफ देखकर स्माइल करता है। यहाँ पर सारे लोग बस देख रहे थे ईबो और जान को। ईबो शॉक्ड था, क्या, फिर वो जान को कहते कि क्या तुमने मेरे साथ एंगेजमेंट किया है। जान कहता है क्यों, क्या हुआ गग्गा। ईबो बस जान की तरफ देख रहा था, फिर ईबो के फेस पर एक अचानक से स्माइल आ जाती, ये देख जान खुद शॉक्ड हो जाता है और सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जान कहता है फेस पे स्माइल आ गई। जान खुद शॉक्ड हो चुका था, जान को समझ नहीं आ रहा था यहाँ गगा के शॉक्ड होना चाहिए, गगा कैसा होना चाहिए कि एंगेजमेंट में मानता नहीं हूँ, ऐसा वैसा कुछ करता नहीं हूँ। इसी वजह से जान पेपर भी लेकर आया था एंड ना फोटोग्राफर होता है ना जो जिसको कहा भी था कि उसके और गगा की जैसे ही वो गगा को रिंग पहनाए ना वैसे ही वो शख्स फ़ोटो खींच ले करके। उसने पूरी प्लानिंग मतलब जैसे कह सकते हैं ना कि गगा उसे पीछा छुड़वाने की कोशिश करेंगे ना तो जान उसे पेपर के मुताबिक अपने साथ रख सकता है। बट यहाँ पर तो बात कुछ अलग ही है, गगा स्माइल कर रहा है। ईबो कहता है कि तुमने मुझसे एंगेजमेंट की। जान कहता है हाँ मैंने आपसे ही एंगेजमेंट की है गगा, पर आपको क्या हो गया, ऐसा जान बोलता है ऑकवर्ड तरीके से। ईबो तुरंत जान को हक कर लेता है। जान शॉक था, जान कहता है इनको क्या हो गया, इन्हें तो शॉक्ड होना चाहिए, इन्हें ऐसा होना चाहिए कि ये सगाई को नहीं मानते करके, पर ये तो खुश हो रहे हैं। फिर जान थोड़ा सा रिलीफ की ब्रेथ लेता है और कहता है शायद दाल में कुछ काला है, गगन मेरे साथ कुछ करना चाहते हैं क्या वो मुझे जेल में डाल देंगे या तो फिर कुछ ऐसा करेंगे कि मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। नहीं ऐसा तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, बट कुछ किया तो वैसे भी इन्होंने स्माइल की है, नहीं कुछ तो दाल में काला है। जान तुझे सतर्क रहना पड़ेगा। जान ऐसा बोल ईबो से दूर होता है और कहता है मुझे बताओ अब स्माइल क्यों कर रहे हो। ईबो कहता है क्यों, मैं क्यों ना स्माइल करूं। जान कहता है आपको तो शॉक्ड होना चाहिए ना, आपको ये कहना चाहिए कि आपको ये सगाई मंजूर नहीं है करके, ये एंगेजमेंट हमको नहीं करनी थी और आपको ये मंजूर नहीं है। ईबो बोलता है भला मुझे क्यों मंजूर नहीं होंगी, मुझे ये ज़रा बताना। जान कहता है क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते हो। ईबो कहता है किसने कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जान सबकी तरफ देखता है क्योंकि सब लोग भी स्माइल कर रहे थे और हंस रहे थे जान पे। जान कहते हैं ये सब हो क्या रहा है। ईबो हंसते हुए कहता है ये सब के सब जितने भी लोग थे ना वो सब के सब मेरे से मिले हुए हैं और जैसे कि मैंने तुम्हें देखा पहले से ही है, ऐसा ईबो बोलता है। जान शॉक्ड के मारे ईबो को ही देखता है।
यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ पर हमारा जान है ना, वो थोड़ा सा ऐसा है ना, वो कंपनी का मालिक भी है, बहुत सारे जॉब्स भी करता है एंड एक सुपरस्टार भी है। बताया था मैंने कि नहीं, मुझे याद नहीं है, बट वो एक कंपनी एक CEO है एंड साथ में वो एक सिंगर भी है। एंड यहाँ पे हमारे इबो ने पहले से जान को देख रखा था, बट इतना खास ये नहीं था, बस नॉर्मली कि इबो को जान के जो सॉन्ग थे वो पसंद आते थे और इबो सुनता था, बस नॉर्मल था। बट जिस वक्त ना शिजे ने बताया था कि जान को देख लो करके, इबो ने फोन कॉल काट दिया था। फिर इबो का फिर से कॉल आया था जहाँ पर शिजे ने बोला था कि क्या हुआ, जिस पर इबो ने बोला था कि आप कुछ बोलते बोलते रुक गई थी और मैंने फ़ोन काट दिया था। इस पर शिजे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जान को देख लो करके। इबो बोलता है ठीक है, वैसा बोल देता है क्योंकि वो शिजे की बात मान जाता है एक ही बात में। शिजे बोलती है ठीक है, मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ, ऐसा बोल वो वीडियो सेंड कर देती है। यहाँ पर जब इबो जान को देखता है वो थोड़ा शॉक्ड होता है और वो कहता है कि ये तो सिंगर है ना, द शिन, हाँ द शिन। इस पर शिजे बोलती है कि हाँ वो सिंगर ही है, उसने यही काम किया, यही सोचा कि वो सिंगर बन जाए करके। इबो जान की तस्वीर को फिर गौर से देखता है और गौर से देखने के बाद वो स्माइल करता है और कहता है वैसे सच में ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ऐसा इबो बोलता है। शिजे बोलती है ओह तुम्हें पसंद आया? इबो बोलता है हाँ कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, बहुत ज़्यादा है, ऐसा इबो बोलता है। शिजे बोलती है इबो मुझे बताओ कि तुम्हारा और जान का कुछ चल तो नहीं रहा है ना? इबो स्माइल करते हुए कहता है शिजे अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बता देता, ऐसा इबो बोलता है। तो हमारी शिजे बोलती है ठीक है ठीक है। फिर हमारा इबो होता है वो शिजे से रोज बेरोज बस जान की वीडियो मांगता रहता था, क्योंकि हाँ जान सिंगर है तो सर्च करके भी वीडियो मांग सकते हैं, पर वहाँ पे है ना वीडियो मिलते इबो को, पर वहाँ पे इबो ने सारे वीडियोस एक ही दिन में देखना के थे और वो नए वीडियो चाहता था जो कि शिजे के पास थे ऑलरेडी। तो शिजे से वो रोज़ रोज़ वीडियो मांगे करता था। तो शिजे एक दिन पूछ ली क्या हो गया करके, इतने रोज़ रोज़ वीडियोस तुम जान के क्यों मांगते हो? इबो कहता है पता नहीं, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जान को पसंद करने लगा हूँ। ये बात सुनते ही शिजे शॉक्ड होती है, वो कहते सच में? तो इबो बोलता है हाँ, इबो सब बोल देता है और शिजे के बात में मतलब कि शिजे के पेट में ये बात रहती नहीं और वो अपनी मम्मा को जाके बताती है, मम्मा पापा को जाके बताती है, पापा जाके अपने दोस्त चिरान को बता देते हैं और चिरान से वांगी को पता चल जाता है और वांगी आके इबो को छेड़ती है एंड इबो कहता है कि मम्मा, एंड यहाँ पर वांगी की मम्मा से जो कि वांगी की मम्मा से अरे सॉरी इबो की मम्मा से मतलब कि जो कि इबो का कॉल आया, अरे इबो के दोस्त का कॉल आया था तो वांगी ने बता दिया था, तो इसी चक्कर में सब लोगों को पता चल जाता है कि इबो जान को पसंद करता है करके, सब लोगों को पता चल जाता है। यहीं पे फ्लैशबैक खत्म होता है। यहाँ पे हमें इबो का सीन दिखा जाता है। इबो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा ही। उसे लगा था कि जान उसे पसंद नहीं करता है करके, क्योंकि जान उसे भूल चुका होगा। बचपन की बात थी और बचपन की बात कहाँ किसी को याद रहती है ज़्यादा कर, इसी वजह से इबो को लगा कि जान भूल चुका है करके, बट नहीं, ऐसा नहीं था। जान तो खुद ही उसे अपना बनाने के लिए आया था। क्रेजी बताया गया है ना भाई। हमारा जान इबो को देखता है और जान के थोड़े से तोते उड़े हुए थे। जान कहता है तो आप मुझे पहले से पसंद करते थे? इबो कहता है जान स्माइल कहता है। जान कहता है तो फिर इतना झमेला, इतना बड़ा प्लान मैंने जो बनाया था, क्या गग आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था, मुझे ये प्लान बनाना ही नहीं चाहिए था। मैंने तो सोचा था कि आप मुझे भूल चुके होगे करके, तो मुझे आपको याद दिलाना होगा करके, और अगर आपके लाइफ में कोई आ गया तीसरा पर्सन, मतलब कि मेरे अलावा कोई और आ गया होगा, तो कहीं आप किसी और को पसंद करने लग गए होगे। तो इबो कहता है कि नहीं, मैं आज से गया तो सही था, मेरी लाइफ में पर्सन आए पर मेरे दोस्त, उनके अलावा मैंने किसी को भी सीरियस नहीं लिया। बहुत लोगों ने मुझे प्रपोज़ किया बट मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे पसंद नहीं था, इसी वजह से। बट तुम्हें जब देखा तो अलग सी फीलिंग्स हुई एंड इसी वजह से मैं शायद तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट हो गया या फिर मुझे तुमसे लव हो गया, ऐसा हमारा इबो बोलता है। तो जान उसी की तरफ देख रहे थे। यहाँ पर जान और इबो की एंगेजमेंट हो जाती है एंड एंगेजमेंट
जो एंगेजमेंट हो जाती है तो हमारा जान और वो एक साथ मतलब खुश थे, वो घूमने के लिए भी जाते हैं, इधर उधर घूमते भी हैं एंड एक हॉट सी नाइट बिताते भी हैं। और यहाँ पे मैं ना रोमांस नहीं बताने वाली हूँ, सॉरी गाइस, ठीक है, मैं नहीं बताने वाली, यहीं पे स्टोरी स्टॉप होती है।